हाँ बच्चों, आज हम अपने चैप्टर सेट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, है ना। पहले पार्ट में हमने सेट देखा, सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा, सेट का फॉर्म देखा। आज कुछ नया तरह के सेट देंगे। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मीन्स खाली, यानी वो सेट जिसमें बेटा कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। आमतौर पर एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं। तो क्या ऐसा कोई सेट हो सकता है क्या जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो? बेटा नीचे का एग्जांपल दिया है मैंने कि अगर x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2 वेयर x इज ए नेचुरल नंबर। एक ऐसा सेट बेटा जिसमें नेचुरल नंबर हैं, लेकिन वो नंबर 1 और 2 के बीच होना चाहिए, है ना। अब 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं बेटा, है ना। तो ऐसा कोई सेट पॉसिबल नहीं होगा जिसमें ऐसे नेचुरल नंबर हैं और जो 1 और 2 के बीच हों। तो ये ए सेट जो है कैसा है? एक्स सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक एम्प्टी सेट हुआ। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा, नल सेट को लिखने के लिए दो सिंबल हैं। फाई, ये फाई है, जीरो को तिरछा काटा हुआ है, फाई या एक खाली सेट। ये दोनों सेट नल सेट के नल सेट के सिंबल है। अगर कोई नल सेट होगा तो उसे लिखेंगे इक्वल टू फाई या एक खाली ब्रैकेट लगा देंगे। बेटा आप कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं नल सेट के। अगर हम बात करें, कोई ऐसा सेट बनाए, सेट ऑफ डॉग्स विथ 6 लेग्स, है ना। ऐसे कुत्ते ले जिनके 6 पैर हों, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डॉग्स के तो 4 लेग्स होते हैं। तो सेट ऑफ डॉग्स विथ 6 लेग्स, ये भी नल सेट हुआ। सेट ऑफ स्क्वायर्स विथ 5 साइड्स, ये नल सेट हुआ। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में केवल 4 साइड्स होते हैं। ये सेट ऑफ कार्स विथ 20 डोर्स, ये भी नल सेट हुआ ना। तो जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो, नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है। आगे देखें बेटा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मीन्स जिनको गिन पाएँ, इनफाइनाइट मीन्स जिनको गिन ना पाएँ। वो सेट एम्प्टी सेट या वो सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स निश्चित संख्या में एलिमेंट हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, 100 हो, मतलब जिनको गिन पाएँ, उनको कहते हैं फाइनाइट सेट। और जो सेट फाइनाइट नहीं होता उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक। जिनमें एलिमेंट्स की संख्या गिन पाएँ, फाइनाइट न गिन पाएँ, इनफाइनाइट। देखिए, इफ़ डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक, अगर एक सेट बनाओ जिसमें वीक के सारे दिन रखो, क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 आएंगे एलिमेंट्स, गिन सकते हैं, फाइनाइट हो गया। लेकिन अगर जी एक सेट हो, वो कैसा सेट हो? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अगर एक जी सेट ऐसा हो जिसमें लाइन के सारे पॉइंट लें, तो लाइन में तो हजारों करोड़ों लाइन पॉइंट होते हैं, है ना। तो जी हो गया इनफाइनाइट। तो आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल सेट का समझ में आ गया होगा। अब एक और इक्वल सेट। बेटा दो सेट ऐसे हों, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, देन वी राइट ए इक्वल टू बी। ए में जितने एलिमेंट हों उतने ही बी में हों, बी में जितने ही हों एलिमेंट उतने ही ए में हों, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो हम बोलते हैं कि ए इक्वल टू बी, अदरवाइज बोलते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए, ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 3 1 4 2। देखिए, ए में 1 है, बी में है क्या? हाँ है। ए में 2 है, बी में है क्या? हाँ है। ए में 3 है, बी में है क्या? हाँ है। ए में 4 है, बी में है क्या? हाँ है। देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में है। अब चेक कर लीजिए, बी में 3 है क्या? ए में हाँ है। बी में 1 है, ए में है क्या? हाँ है। बी में 4 है, ए में है क्या? हाँ है। बी में 2 है और ए में भी 2 है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो इस केस में ए इक्वल टू बी हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा, ए दिया है -2 -1 0 1 2, बी दिया है 1 2। क्या दोनों इक्वल है क्या? अब देखिए, ए में है -2 बट बी में नहीं है, बस रुक जाओ। ए का एक भी एलिमेंट यदि बी में नहीं है तो बस ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है ना। ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी दोनों साइड इक्वल होते हैं। अब बेटा एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं। कुछ इन्वन दिया है, बताना है कि कौन सा सेट, इनमें से कौन सा सेट नल सेट है। पहला बोल रहा है बेटा, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। जरा ढूंढो जरा, ऐसे कितने ऑड नेचुरल नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं 2 से। बेटा कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं होता है जो 2 से डिविजिबल हो, है ना। देयर इज नो सच ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ये सेट नल सेट हो गया, देयरफॉर इक्वल टू 5। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर की लिस्ट बनाओ बेटा। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है क्या जो इवन होता है? हाँ, 2 इवन भी है, प्राइम भी है बेटा। तो बी सेट में केवल एक एलिमेंट वो होगा 2, है ना। 2 फिर नल सेट नहीं हुआ बेटा, ओ सॉरी, बी नल सेट नहीं हुआ,
तो बी नॉट इक्वल टू 5, है ना। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो होता है नल सेट। अब देखिए y एक नया सेट, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। एक सेट है जिसमें दो पैरेलल लाइंस के सारे कॉमन पॉइंट लेंगे। अब देखिए दो पैरेलल लाइन, आप देख रहे हो दो पैरेलल लाइन मीन्स जो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना। तो दो पैरेलल लाइन के बीच कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है। और इस सेट में क्या चाहिए, इस सेट में हमें चाहिए दो पैरेलल लाइन में जो पॉइंट कॉमन हो उनका सेट बनाना है। तो जब कॉमन पॉइंट होगा नहीं तो सेट में एलिमेंट कैसे आएगा। तो ये भी नल सेट हो गया, है कि नहीं। कोई एलिमेंट नहीं मतलब नल सेट। चलिए अब देखिए फाइनाइट इनफाइनाइट सेट देखना है। फाइनाइट एलिमेंट गिन पाए, इनफाइनाइट एलिमेंट ना गिन पाए। पहला क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल के जितने महीने हैं उनका सेट बनाओ। तो एक साल में कितने महीने, 12 महीने होते हैं बेटा, तो हम तो एलिमेंट गिन सकते हैं। ठीक, तो हो गया फाइनाइट सेट। फिर देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े इंटीजर का सेट बनाना है। तो 100 में तो कितने आएंगे बेटा, 101, 102, 103, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। 100 से बड़े तो बेटा लाखों करोड़ों नंबर होते हैं, है ना, गिन नहीं पाएंगे। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको सेट बनाए। तो फिर क्या होगा, तो इस सेट में क्या होगा बेटा, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट 97, है ना। नंबर बहुत सारे हैं पर अपन इन्हें गिन सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं मीन्स ये फाइनाइट सेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर बात बताना है। क्वेश्चन 3 है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती हैं। तो आप डायग्राम देखो बेटा, आप देखोगे डायग्राम में कि ना एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बेटा बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। ये देखो डायग्राम बना हुआ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, द सेट ऑफ सर्कल्स पास थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन से जाने वाले सर्कल कितने हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। या तो मैंने 3 ही ड्रॉ किए बेटा, ओरिजिन से जाने वाले तो लाखों करोड़ों सर्कल हो सकते हैं। तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना, क्योंकि एलिमेंट बहुत सारे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 4 बताना है ए इक्वल टू बी है कि नहीं। तो वही देखना है हमें, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब देखिए ए है ए बी सी डी, बी है डी सी बी है। देखो ए में ए है, बी में है, बी में है क्या है, ए में बी है, बी में बी है, ए में सी है, बी में बी है, ए में डी है, बी में बी है। उल्टे देखो, बी में डी है, ए में है, हाँ है, बी में सी है, ए में बी है, बी में बी है, ए में बी है, बी में ए है और बी में बी है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, ए इक्वल टू बी हो गया। नेक्स्ट में आओ, सेकंड पार्ट, ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16, बी है 8, 4, 16, 18। ए में एक एलिमेंट 12 है बेटा जो बी में नहीं है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं हुए तो ए और बी इक्वल नहीं हुए, है ना। तो ए और बी इक्वल नहीं हुए क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। अब देखिए ए एक सेट दे रहा है 2, 4, 6, 8, 10 है। बी क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। 10 से छोटे और 10 के इक्वल सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। क्या होगा वो, 2, 4, 6, 8, 10। देख लो ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, ए इक्वल टू बी हो गया। फोर्थ वाले पार्ट देखिए, ए में क्या है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मतलब ए में क्या होगा, 10, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। बी क्या है, 10, 15, 20, 25, 30। अब बी में देखिए 15 है, 15 ए में होगा क्या, ए में केवल 10 के मल्टीपल है बेटा, 15 10 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, तो 15 बी में तो है पर ए में नहीं होगा, तो ए नॉट इक्वल टू बी हो गया, है ना। चलिए अब देखते हैं, फिर क्वेश्चन 5 है, बताना इक्वल है कि नहीं। ए है 2, 3 और बी क्या है, बी है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल 0। उसको सॉल्व करो, जो इसके रूट आएंगे उसको सेट बनाओ और 2, 3 को देखो कि दोनों इक्वल है क्या। तो ये बेटा ए तो है 2, 3 दिया हुआ। चलो अब बी के लिए क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर करना पड़ेगा, करो। स्प्लिट द मिडिल टर्म, ऐसे दो नंबर ढूंढो, इंटू करने पर 3 आए, ऐड करने पर 5 आए, तो नंबर हो गए 3 एंड 2। तो 5x को लिखेंगे 3x प्लस 2x, करो फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। शुरू के 2 से x को मान लो, लास्ट 2 से 2 को मान लो, तो कितना आ गया, x ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आ गया x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई -2 -3। तो इस सेट में क्या हो गया बेटा, एलिमेंट हो गए -2 -3, ये भी हो गया। और ये क्या है 2, 3, तो ए में 2 है बी में नहीं है,
ए में 3 है, बी में नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए और बी इक्वल नहीं हुए। आप देखिए ए एक सेट है जिसमें क्या है, लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो लेने हैं, तो ये सेट कैसा बनेगा, एफ ओ। अब देखिए फॉलो में एल 2 बार है, लेकिन एल एक बार ही लिखना है, सेट में एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है, डबल एल के बाद फिर ओ है, नहीं वो तो हम एक बार लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू लिख लिया है ना। तो ए में क्या होगा, एफ ओ एल डब्ल्यू। बी क्या है, वुल्फ के लेटर हैं, तो क्या आएगा, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखिए ए में जो जो एलिमेंट है वो बी में है, एफ है ए में बी में, ओ है ए में बी में, एल ए में है बी में है, डब्ल्यू भी दोनों में है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में आ गए, तो ए इक्वल टू बेटा बी हो गया। तो बेटा आज क्या हुआ, हमने कुछ और सेकंड एक्सरसाइज सेट की सॉल्व की। अब इसको और आप रिवाइज करिए, सारे क्वेश्चंस